दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के। दोस्तों, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रामपुर एक छोटा सा शहर ज़रूर है, लेकिन ऐतिहासिक है। रामपुर क्राउन एस्टेट पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन यहाँ की तहज़ीब, कल्चर, साहित्य और कला के प्रति प्रेम ने पूरे विश्व में रामपुर की पहचान कराई थी। इसके साथ में सबसे ज़्यादा अफसोस और दुख की बात यह है कि आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी यहाँ के इतिहास और कल्चर को नज़रअंदाज किया गया। ना तो किसी सरकार ने रामपुर की तरफ देखा और ना ही शासन प्रशासन से कोई दिलचस्पी दिखाई गई। लेकिन वर्ष 2019 में रामपुर को एक ऐसा ज़िलाधिकारी मिला। उस समय एक ऐसा ज़िलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह नाम के रामपुर में आए, जिन्होंने रामपुर का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने यहाँ की कला, साहित्य, खान पान, रहन सहन को पहचाना और उस पर काम किया। नतीजा ये निकला कि रामपुर, जो कि पूरी दुनिया में चाकू के नाम से मशहूर, यानी रामपुरी चाकू के नाम से रामपुरी चाकू मशहूर था, वो चाकू इंडस्ट्री जो यहाँ की दम तोड़ चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, उनकी कोशिशों से दोबारा फिर ज़िंदा हो गई। और वो सैकड़ों आर्टिजन्स, कारीगर, जिनके परिवार भुखमरी के कगार पे थे, उन परिवारों में खुशहाली छा गई। उन्होंने बड़ा काम किया, उसके लिए लोगों को लोन दिलवाया और उनको प्रोत्साहन दिया। उनके लिए जगह जगह पर उनके मार्केटें तैयार करवाईं और उनको बाज़ार दिलवाए। बहरहाल वो थे तो एक ज़िला अधिकारी, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो किसी जनप्रतिनिधि की तरह किए। उन्होंने लोगों के साथ में बहुत हमदर्दियाँ करी और वो आर्टिजन्स, वो गरीब लोग जिनकी कला यहाँ पे दम तोड़ चुकी थी, जैसे कि चाकू की कला दम तोड़ चुकी थी, जैसे कि यहाँ का एप्लिक वर्क जो था वो एक तरह से पिछड़ चुका था, यहाँ के खान पान की जो डिशेस थी वो एक तरह से लुप्त होती चली जा रही थी, उन सब पे उन्होंने बहुत काम किया और उन सबको दोबारा से ज़िंदा किया। रामपुर जिलाधिकारी रहते हुए आंजनेय कुमार सिंह ने रज़ा लाइब्रेरी का बहुत बारीकी से अध्ययन किया और वो चीज़ें उजागर की जिनके बारे में लाइब्रेरी के वर्कर तक नहीं जानते थे। ये वर्ष रज़ा लाइब्रेरी की स्थापना का 250वां वर्ष है। इसी को लेकर 7, 8, 9 3 दिन का भव्य आयोजन किया गया है। इस बात का सबूत है कि वर्तमान मंडल आयुक्त तथा प्रशासनिक अधिकारी, रामपुर के तमाम प्रशासनिक अधिकारी इसे यादगार बनाकर रामपुर वालों को एक ऐसा तोहफ़ा देना चाहते हैं जिसकी ना कोई कीमत है और ना ही कोई मिसाल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 250वां वर्ष एक नाम दिया गया है। इससे पहले 200 वर्ष भी गुजरे थे, 150 वर्ष भी गुजरे थे। यानी कोई भी अगर चीज़ को मनाना है या उजागर करना है तो उसको कर सकता है आदमी किसी वक्त भी। लेकिन वर्तमान अधिकारीगण, रामपुर और मंडल आयुक्त, इन तमाम कोशिशों से, उनकी इन तमाम कोशिशों से जिस तरह से ये सराहना की जा रही है, जिस तरह से ये काम हो रहा है, वो वाकई में सराहनीय है। और कल से ये 3 दिन का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जो हमने बहुत मेहनत से आपको प्रणाम करने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए 7, 8, 9 अक्टूबर को यहाँ पे प्रोग्राम रखे गए हैं और बेसिकली सारे लाइब्रेरी को और रामपुर के कल्चर को फोकस करके रखे हुए हैं। 7 तारीख को डॉक्टर कुमार विश्वास से टॉक शो रखा है जिनसे पुस्तकालयों की परंपरा के ऊपर बात होगी, और 8 तारीख को मुशायरा है, और 9 तारीख को रामपुर की जो संस्कृति में समाहित चीज़ें हैं उनका प्रदर्शन है। गुफ्तगू करेंगे कवि सम्मेलन और मुशायरे के मोहब्बत के सफ़र पर। एक गुफ्तगू करेंगे 2 सगी बहनें हिंदी और उर्दू की उस मोहब्बत में जिसमें पलकर गालिब भी बड़ा होता है और जिसमें चकबस्त भी बड़े होते हैं और जिसमें फिराक भी बड़े होते हैं, जिसमें कृष्ण बिहारी नूर भी पलते हैं और जिसमें दाग भी पलते हैं, मीर भी पलते हैं और मुझ जैसा खाकसार भी। रामपुर अपने आप में हम जैसे लोगों के लिए एक तीर्थ है, एक मरकज है, अदबी मरकज़ है, साहित्यिक प्रतिष्ठान है। बड़ी बड़ी मिसाल देने वाली शख्सियत वहाँ हुई हैं, मौसीकी की, अदब की और सियासत की और तमाम चीज़ों की। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि खाकसार आपके दर पर आ रहा है, आपको सलाम करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए, आपसे संवाद करने के लिए। तो आइएगा ज़रूर, एक बेहतरीन कुछ वक्त बीतेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।